अली अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। बाहरी तरफ भी जगह मौजूद है, इस तरफ अगर कुछ मोमिनीन इस तरफ आगे बढ़ जाएं तो मोमिनीन बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह से। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत। हाथ बुलंद करके अपने आप को गदीरी मैदान में साबित करते हुए नाराए तमाम मरहुमीन बिलखुसूस मजमे में वो मोमिनीन जो मौजूद हैं, अगर उनके वालिदैन में से कोई मरहूम है जिन्होंने अपनी गोदियों में हमें या अली कहना सिखाया है, उन्हें शामिल करते हुए तमाम उन असातिज़ा के लिए शुअरा, उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, वो तमाम मुज्तहिदीन इज़ाम जिन्होंने हमें विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दर्स दिया है, उन सबको शामिल करते हुए रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम, हबीबे इलाहिल आलमीन, अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा, सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन, सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल लज़ल इला क़ियामि यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लअनल्लाहु जाहिद विलायतिका बअदल इक़रार। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदियत तबरीक व तहनियत पेश करते हुए दुआएं इमाम असर मुज़्ज़मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला
बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। सबसे पहले खुदाए मुताल के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत की नेमत उज़्मा इनायत फरमाई है। बाद अस तौफ़ीक़ परवरदिगार और दुरूद व सलाम पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम और बरात अस दुश्मनान व आदाए मोहम्मद व आले मोहम्मद। चूँकि आज खुसूसी महफ़िल है और वालिद मोहतरम और उस्ताद मोहतरम, क्योंकि हमारा इनसे दोहरा रिश्ता है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना क़िबला अली रज़ा मेहदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। जो कुछ मैं हूँ वो अपने वालिदैन की वजह से हूँ। हमारी वालिदा मोहतरमा शायद मस्तूरात में गुफ्तगू सुन रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम मोमिनीन के वालिदैन जो हयात हैं उन्हें सेहत व सलामती के साथ जो गुज़र चुके हैं उन्हें आज की रात बिलखुसूस कब्र अपनी क़ब्रों में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का दीदार नसीब। एक हदीस से इस मौजू पे एक जुमला कह देता हूँ। मल्ला याज़ुरुल फ़क़ीह में इमाम सादिक़ ने फरमाया है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मन वजद बर्द हुब्बिना अहलल बैत फ़ी क़ल्बिही फ़लयक्सुर दुआ लि उम्मिही। फरमाया कि जो हम अहले बैत की मोहब्बत की ठंडक को अपने दिल में महसूस करे, फ़लयक्सुर दुआ लि उम्मिही, उसे चाहिए कि अपनी माँ के लिए बहुत दुआ किया। अगला जुमला खुद किताब में जाके देख लीजिएगा, बहुत दूर तक बात जा रही है। लेकिन इमाम ने कहा कि जो हम अहले बैत की मोहब्बत की ठंडक अपने दिल में महसूस करे, उसे चाहिए कि अपनी माँ के लिए बहुत दुआ करे। तो गदीरी चेहरे मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं और आज तो ख़ास मुस्कुराहट चेहरे पर इसलिए भी होनी चाहिए कि मुस्कुराना गदीर के आमाल में से है। यानी अगर हमारी तकरीर आपको पसंद आए या ना आए, बनस से हदीस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मुस्कुराना चाहिए गदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अच्छा, जितनी दाहने बहाने गुंजाइश है वो पूर हो चुकी है और अल्लाह जाने फरिश्तों की कितनी तादाद यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन के ज़िक्र में हमारे अजर को लिखने के लिए मौजूद है। तो तमहीद में एक दो बातें हो जाएं ताकि ये तय हो जाए कि जश्न सुनना कैसे है, फिर जश्न भी सुनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, कल के लिए, कल गदीर का दिन है। तमाम अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनमें से अक्सर अज़बर भी हैं, लेकिन चूँकि वक्त की तंगी है लिहाजा मैं उर्दू तर्जुमे पर इक्तिफ़ा करते हुए आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि कल किसी मोमिन को खाना खिलाना तमाम अंबिया और शुहदा और सिद्दीकीन को खाना खिलाने के बराबर है। और अच्छा, अब ये दाहने बहाने जो आप देख रहे हैं उम्मीद पर, तो मिंबर पर मैं हूं तो मुझे देख लीजिएगा सबसे पहले। तो किसी भी मोमिन को खाना खिलाना वो तमाम अंबिया और शुहदा और सिद्दीकीन को खाना खिलाने के बराबर है। और इंशाअल्लाह जो मेरी माएँ बहन सुन रही हैं वो अपने शौहर को ज़रूर मोमिन समझती होंगी, तो कल अगर इसी नीयत से ही खाना खिला दिया जाए कि गदीर का दिन है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि सुभान अल्लाह कौन से लोग कह रहे हैं ये लेकिन एक और नेकी गदीर पर यह है कि इदखालुस सुरूर फी कुलूबिल मोमिनीन, मोमिनीन के दिलों में खुशी दाखिल करना। तो उस एतबार से कुछ बातें हो रही हैं। हदीस में आया कि मोमिन को मुस्कुरा कर देख लेना अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1000 हाजात को पूरा करता है। क़यामत में उसके चेहरे को नूर अता करेगा।
फिर एक हदीस में इस तरह से आया कि अगर मौला कायनात से पूछा गया कि अगर कोई क़यामत तक उम्र पा जाए और क़यामत तक रोजे रखता रहे तो उसका सवाब ज्यादा है या गदीर के एक दिन रोजा रखने का सवाब ज्यादा है? तो मौला कायनात ने, मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि गदीर के एक दिन के रोजे का सवाब क़यामत तक रोजा रखने से ज्यादा है, एक दिन का रोजा। क्योंकि ये वो अली कह रहे हैं कि जिसकी एक ज़रबत तमाम जिन्हों इसकी इबादत से अफजल है ना। ये कुछ बातें हैं या अली, ये अमाल कल के जहन में रहे। अच्छा लिबास पहनना, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खुशबू तकसीम किया करते थे, नया लिबास नए जूते मोमिनीन को तकसीम किया करते थे। अच्छा लिबास पहनना, खुशबू लगाना, मुस्कुरा के मिलना, तोहफे और हदिये देना, रोज़ा रखना, गुस्ल ईद गदीर करना और 1 दिरहम सदका करना कल के दिन 2 लाख दिरहम सदका करने के बराबर है जो गदीर के अलावा हो। अच्छा, अब इससे इस्तेहसान हासिल करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये मैंने अर्ज किया था कि ये बात तय हो जाए कि भाई जश्न सुनना कैसे। तो एक मोमिन को खाना खिलाना अंबिया को खाना खिलाने के बराबर, मुस्कुरा कर देख लेना, क़यामत में अल्लाह नूर अता फरमाएगा। 1 दिरहम जो सदका करे तो अल्लाह 2 लाख दिरहमों का सवाब अता करेगा। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर आज एक दिन आप आज की शब में 1 मरतबा अगर सुबहान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह कम से कम 2 लाख मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का सवाब अता कर देगा। और अगर 1 मरतबा नारे हैदरी और या अली कह देंगे तो इंशाअल्लाह 2 लाख मरतबा नारे हैदरी कहने का सवाब अता हो जाएगा इंशाअल्लाह। गदीर वो पुल सिरात है कि जैसे मोमिन गुजर सकता है फ़कत, मुनाफिक उस पुल सिरात से गुजर नहीं सकता, है ना। अच्छा, जो आयत पढ़ी है मुझे यकीन है कि मेरे हर सुनने वाले के जहन में और उसका तर्जुमा भी हर सुनने वाले के जहन में है, लेकिन सारे ही अपने कोई तकल्लुफ तो है नहीं, है ना। तो इस आयत का बनस हदीस मासूम गदीरी तर्जुमा आपके सामने पेश कर दूं मैं, आपकी इजाज़त। ये लफ्जी तर्जुमा अब नहीं है, ये अहादीस की रोशनी में जो गदीर की मुनासिबत से तर्जुमा है, जो सही अहादीस से साबित है। सूरह माइदा की आयत नंबर 67 है, या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। चलें पहले सादा तर्जुमा सुन लें। ए रसूल पहुंचा दीजिए उसे जो आपके रब की जानिब से नाजिल हो चुका है, और अगर आपने ये ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम अंजाम ना दिया, और अल्लाह आपको इंसानों के शर से महफूज रखेगा। खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा अतहर हुसैन ज़ैदी साहब का जुमला वो अक्सर पढ़ा करते थे। मिर्ज़ा अतहर साहब के, अल्लाह कह रहा है कि आपको इंसानों के शर से हम महफूज रखेंगे। जिस मजमे में ये आयत नाजिल हो रही है बदर में नाजिल नहीं हो रही कि सामने काफिर है, हिजरत पे नाजिल नहीं हो रही कि मुशरिकीन मक्का घर को घेर के बैठे हुए हैं। ये आयत अब उनकी ताबीर है, उनकी रूह को इसाले सवाब करते हुए कि ये आयत उनके दरमियान नाजिल हो रही है जो कम से कम 3 स्टार जनरल्स हैं। अरे के शोल्डर पे 3 स्टार हैं, सब मुसलमान हैं, सब हाजी हैं, सब सहाबी हैं। तो ये 3 स्टार तो सबके शोल्डर्स पर हैं। पता चला अली के मामले में जो शर है वो काफिर से नहीं होगा, अली के मामले में जो शर है वो मुशरिक से नहीं होगा। अली के मामले में शर का इम्कान मुसलमान से भी है, हाजी से भी है। कभी तो खुद समझ आया करो यार। ये ना भाई, जितनी तवानाई आपसे मिलती जाएगी मैं पढ़ता चला जाऊंगा, है ना। अब इसका तफासीर की रोशनी में तर्जुमा सुन लीजिएगा। या अय्युह रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल तबलीग कर दीजिए उस अली की विलायत की जो आप पर पहले ही नाजिल हो चुकी है। फइल्लम तफ़अल, और अगर आपने प्रैक्टिकली अली ना पहुंचाया,
ये मेरा जुमला ज़हन में रखिएगा। यहाँ तफ़अल है, इल्लम तकुल नहीं है। आपने ना कहा नहीं। तकुल कहते हैं कुछ कहना, तफ़अल फेल से कुछ करना। आपने अगर अमली तौर पर अली ना पहुंचाया, ये हाथों में उठाना याद आ रहा है ना, ये हुक्म खुदा से है। व इल्लम तफ़अल, अगर आपने अमली तौर पर ये ना पहुंचाया, फमा बल्लग़्ता रिसालता, तो रिसालत की तबलीग ही नहीं फरमाई। कुरान में 2 दफा तबलीग का लफ्ज है और दोनों अली के लिए है। अली की विलायत को पहुंचाना भी तबलीग, और अगर हुजूर ने ना पहुंचाई तो कहा कि ये तबलीग ही नहीं हुई रिसालत की। फिर तो रिसालत की तबलीग भी अली की विलायत से जुड़ी हुई है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको अली के दुश्मनों से और मुनाफिकों से महफूज रखेगा। मैंने कहा ना गदीरी तर्जुमा कर रहा हूं। नहीं, अब जो आगे अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और ए हबीब आप फिक्र ना कीजिए, अली की विलायत को पहुंचा दीजिए, इसलिए कि अल्लाह काफिरों को अली की हिदायत किया ही नहीं करता। देखें, आयत ये होती है अल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, तो उनके इस्लाम पर मैं बहस ना करता फिर कि अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं करता। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा इन अल्लाह यहदिल कौम ला यहदिल कौमल काफिरीन। तो आयत का तसलसल भी तो कुछ है ना। तो अली की विलायत के लिए जब आयत है तो अल्लाह कह रहा है कि हम काफिरों को अली की हिदायत ही नहीं किया करते। बेफिक्र हो जाए, काफिरों को हम अली की हिदायत नहीं किया करते। ये आयत नाजिल हुई, हुजूर ने, अल्लाह जाने, अब मैं घंटों के एतबार से तो कह नहीं सकता कि कितना खुतबा था, लेकिन मैं इतना जानता हूं, यकीन जानिएगा, मैं उसे वर्ड डॉक्यूमेंट में उस खुतबे को पूरा देख के आ रहा हूं, तो फकत उसकी जो अरबी है वो कम से कम A4 के 15 सफ़े बनते हैं। 15 सफ़े। वो रसूल के जो हदीस में कभी एक जुमला कहें, कभी 2 जुमले कहें, समझ में आ गया बाकी इबादतों का और अली की विलायत का। कहीं एक जुमला मुझे बता दीजिए रसूल पाक की हदीस में से कोई 4-5 जुमलों से ज्यादा हदीस हो, मुझे कोई बता दीजिए। कम से कम मैं कह रहा हूं, अब मुझे नहीं पता कितना वक्त लगा शदीद तरीन गर्मी में, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने अभी किया था कि मोमिनीन को आगे बुलाया, ये भी तो गदीर की सुन्नत थी ना। कि मोमिनीन को आगे बुला लिया, जो मोमिनीन रह गए थे उनका इंतजार कर लिया, और फिर हुजूर ने ऐलान किया, और जब तवील तरीन खुतबा इरशाद फरमाया। मैं कर रहा हूं कि 15 सफ़ात पर मुश्तमिल खुतबा, और अगर आप फॉन्ट का जो साइज है वो 14 रखें फकत, तब है 15 सफ़ात पर मुश्तमिल खुतबा। इतना लंबा खुतबा, और उस खुतबे के इख्तितामी मराहिल में इरशाद फरमाया कि अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा औला नहीं हूं? कालू बला या रसूल अल्लाह, सब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हमारे नफ्सों पर हमसे ज्यादा औलवियत रखते हैं, यही औला वही मौला है। कि जब इकरार ले लिया कि आप हमारे नफ्सों पर हमसे ज्यादा औलवियत रखते हैं, तो अली को शानों पे बुलंद किया और कहा फमन कुल तो मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। मेरा जुमला सुन लीजिएगा। हाँ, ये जाहिर है कि गदीर का मौका है, ये जुमला 1000 मरतबा भी सुन लो तो उसकी चाशनी खत्म नहीं होती। अच्छा, इस पे कोई नारा लगा दे तो मैं आगे जुमला कहता हूँ। चले तो मौला पर क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे औला हूं? कालू बला या रसूल अल्लाह, सबने कहा हाँ रसूल अल्लाह, आप हमारे नफ्सों पर हमसे ज्यादा औलवियत रखते हैं। क्या फमन कुल तो मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। तो बस याद रखो कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली, ये अली मौला है। सबको जहमत ही नहीं दी अली को मौला मानने की, का जो मुझे मौला समझता है। कौन क्या सुन रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मेरे साथ या नहीं है?
अच्छा, अहादीस की रोशनी में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने एक फ़रिश्ता मुअय्यन किया था जो सुबह शाम उन्हें अमीरुल मोमिनीन की विलायत की ताकीद किया करता था अहादीस में। तो जब आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में सुबह शाम कोई फ़रिश्ता मुअय्यन हो जो उन्हें अली की विलायत की ताकीद करे, या तो हर शब जुमा अली की विलायत बयान हो जाए तो लोगों को इतराज़ होता है कि बार बार क्यों बयान हो रहा है। बात पहुंच रही, मिलके सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, अभी तो मैंने गुफ्तगू करनी है, मेरे साथ या नहीं आखिर तक इंशाल्लाह। फिर से सुनिएगा इस जुमले को कि सबको मौला मानने की सहमति नहीं दी कि जो मुझे मौला समझता है फहाजा अली मौला, उसका ये अली मौला है। अच्छा, मैं सोचता हूं, अच्छा माशाल्लाह तमाम ही उर्दू समझने वाले और उर्दू की गहराई तक पहुंचने वाले मोमिनीन मौजूद हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। तो इस जुमले को मैं चाहता हूं कि दुआ की सूरत में उस तक वापस पहुंचा दीजिएगा। जब हुजूर ने यह कहा कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे औला हूं, सब ने कहा हाँ। हुजूर ने कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, हाथों को अली को हाथों पर बुलंद किया। अब मैं सोचता हूं कि 1.25 लाख हाजियों और सहाबियों के मजमे में तपती हुई धूप पर, ऊँटों के पालान पर जब रसूल ने अली को बुलंद किया होगा तो जो पहले ही अली था वो और कितना अली हो गया। है ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नुकात बहुत ज्यादा हैं। अगर आप पहली जुमले में इस तरह वसूल करते चले जाएं तो कहने में बड़ी आसानी होगी और लुत्फ भी इसी तरह से। अल किनाया अफजल व अल्तफ मिन अस्सराहा, अरबी ज़बान में कहा किनाये में जो बात पहुंच जाए उसकी लताफत सराहत से ज्यादा है ना। तो वो जो पहले ही अली था 1.25 लाख हाजियों के दरमियान तपती हुई धूप में पालाने शुतुर के मिंबर पर जब रसूल ने अली को अपने हाथों पर बुलंद किया तो अली तो पहले से अली था, वो और कितना अली हो गया मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, और हुजूर ने कहा जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। फिर एक इशारा दे रहा हूं, हुजूर ने ये नहीं कहा कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता तो अली होता। सुन लिया करो कभी। सुभान अल्लाह, क्या कहने आपकी समात के, क्या कहने आपकी समात के। यानी कि महसूस हो रहा है कि यानी कराची के किसी मरकजी मकाम पर या लाहौर या हैदराबाद के किसी मरकजी मकाम पर ये जश्न हो रहा है और एक एक सामने इतना मुतवज्जे है। हुजूर ने ये कहा कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। ये नहीं कहा कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता। ये जुमला पहुंच गया, ठीक है, कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता तो अली होता। और मेंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तालिब इल्माना जिम्मेदारी के साथ बड़ा दावा ना करना चाहिए कभी और गुरूर कभी आना नहीं चाहिए, लेकिन तालिब इल्माना जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप मुझे मौला कायनात की कोई एक फजीलत अगर के लफ्ज के साथ बता दीजिए। बहुत गहरी बातें जो कर रहे हैं। मुझे बताइए तो सही कोई एक फजीलत मौला अली की। अगर कोई बाबे मदीनतुल इल्म होता तो अली। नहीं, एक और जुमला के, अगर कल खैबर में अलम देता। क्या बात है आपकी, क्या बात है। ये बात मैं यहां से वहां तक हैदरी सलवात भेजे, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। माशाल्लाह मिल के
भाई मुझे बता दे कोई, अगर के साथ कोई एक फजीलत बता दे। अगर कोई बाबे मदीनतुल इल्म होता, अगर कल खैबर में अलम किसी को देता, अगर कोई कुल्ले ईमान होता, मुझे बता दे कोई एक फजीलत। ना 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 ना, अली कुल्ले ईमान है। कल अलम दूंगा रजुल को, कर्रार को, गैर फर्रार को, ठीक है। अली बाबे मदीनतुल इल्म है। ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये अगर के साथ क्यों नहीं है? इसलिए कि जहां अगर आ जाए ना, वहां इस्मत मुतलका बाकी नहीं रहती। बात पहुंची? अगर किस बात की दलील होती है? अगर के साथ अगर इताअत आ जाए तो सूरह लुक़मान में भी है। पहले हजरत लुक़मान ने अपने फर्जंद को वसीयत की कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका इल्मुन फला तुतिहुमा, और अगर वो तुम्हें अल्लाह के शिर्क की तरफ बुलाए, फला तुतिहुमा, तो फिर इताअत ना करना। व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना, इताअत ना कर। अगर वो बुला ले तुम्हें अल्लाह के शिर्क की तरफ, जहां अगर आ जाए ना, इसका मतलब है कि इताअत एब्सोल्यूट नहीं है। कैदोबंद के साथ है। इसलिए हुजूर ने अली के लिए कहा ही नहीं कि अगर, अच्छा ये फरमा दिया, यानी जहां फरमाया मुतलक फरमाया, और मुतलक फरमाने के बाद अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। आए गदीर के इख्तिताम पर है कि अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता। किस चीज की हिदायत जानते हैं कि क्या बात हो रही है? इसी खातिर है कि जब ये हुक्म मौलाइयत का ऐलान हो गया, तो जो दूसरी आयत है वो भी आप सबके जहन में, लेकिन उसका पहला हिस्सा शायद, वो पहला हिस्सा शायद होता है कि बाज मोमिन के जहन में ना हो। अल यौम अकमल तो से सबको याद है, लेकिन मैं उससे पहले से पढ़ रहा हूं। अल यौम यइसल लजीना कफरू मिन दीनिकुम। ये अल्लाह ने यह कफरू क्यों कहा है? आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया। यार कुरान को कुरान से जोड़े ना यार, बस आवाज बढ़ा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आज के दिन गुनाहगार मायूस हो गया, आज के दिन फासिक मायूस हो, नहीं। अल यौम यइसल लजीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर, उस आयत को इस आयत से जोड़ लें, बात समझ में आ जाएगी। आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया। तो फरमाया कि खबरदार उनसे न डरना, ला तख्शौ फख्शौनी, उनसे हरगिज खौफ न रखना, फकत मुझसे डरना। और आगे का अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अच्छा, इसका तर्जुमा वैसे सुन लीजिएगा जैसे मैं करना चाहता हूं, आखिरी जुमले का। आज के दिन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने तमाम कर दी तुम पर नेमती, अपनी नेमत। व रज़ीतो, और कीजिएगा, व रज़ीतो लकुमुल इस्लाम दीना, और आज के दिन मैं तुम्हारे लिए राजी हुआ कि इस्लाम को दीन कहा जा सके। ये बहुत जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। अली के बगैर इस्लाम दीन नहीं है। मिलके सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर या अली। या अली व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन मैं राजी हो गया तुम्हारे लिए कि इस्लाम को दीन कहा जाए। ठीक है। और बाज इंग्लिश तर्जुमों में इस तरह से तर्जुमा किया हुआ भी है, इस तरह तर्जुमा किया भी गया। अगर चल अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मकाम पर मुझे तर्जुमे की जरूरत नहीं होती, लेकिन देख लेता हूं तर्जुमा, पता तो चले कि किसने क्या लिखा हुआ है अली के बारे में। ठीक। तो आज के दिन अल्लाह राजी हो गया कि इस्लाम को दीन कहा जाए। इस खातिर है कि मेरे मौला अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो गदीर के दिन की इजारत तालीम फरमाई है, अशहदु या अमीर अल-मोमिनीन अन्ना शाक फीका मा आमना बिर रसूल। शब जुमा जश्न में ज़ियारत के कुछ जुमले पढ़ चुका हूं, लेकिन तकरीबन बहुत सारे मोमिनीन मुझे नए चेहरे नजर आ रहे हैं। गदीर की मुनासिबत से ज़ियारत है। ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। किसी शायर की शायरी नहीं है, किसी खतीब का बयान नहीं है, किसी फलसफी का तखय्युल नहीं है।
मैं सुना चुका हूँ कि ये जो गदीर के दिन की मखसूस ज़ियारत है, जब मुतसिम में लईन ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को बुलाया था मदीना मुनव्वरा से, तो गदीर का दिन था और इमाम कब्र अमीरुल मोमिनीन पर पहुँचे थे। 18 ज़िलहज को सफ़र में कब्र अमीरुल मोमिनीन पर पहुँचे और अपने जद के लिए ज़ियारत इरशाद फरमाई, जिस एक ज़ियारत में 37 आयतों के ज़रिए से फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन को बयान किया। उस एक आयत में 37, एक ज़ियारत में 37 आयतें। उस ज़ियारत में इरशाद फरमाया कि अशहदु या अमीर अल मोमिनीन, कि ए अमीर अल मोमिनीन, मैं गवाही देता हूं कि अन्ना शाक का फीका मा आमना बिर रसूल, जो आप में शक करने वाला है ना, ये नहीं कहा कि ना मानने वाला, का जो शक करने वाला है ना, मा आमना बिर रसूल, वो तो रसूल अल्लाह पर ईमान ही नहीं लेकर आया। अब जिस जुमले को सुनने के लिए कुछ थे जिन्होंने तारीफ में बखिन कहा, समझ में नहीं आया कि बखिन कहा क्यों। यानी ये अल्लाह ने ऐसे ज़बान पे जारी करवाया कि इस बखिन की वजह से उसके नसीब में क़यामत तक हुज्जत खुदा की लानत बैठ जाए। इसलिए कि ज़ियारत में मेरे मौला अली नकी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लाअनल्लाहु जाहिदा विलायतक बादल इक़रार, खुदा लानत करे उस पर जिसने अली की विलायत कबूल करने के बाद इनकार कर दिया। बखिन का बदला समझ आ गया। अद्दे निगाह तक मोमिनीन है। अब इंशाल्लाह अच्छा, ये मेरा जुमला नहीं है, ये मेरे मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जुमला है। बड़ी किताबों के रेफरेंस तो बहुत है मेरे पास, लेकिन अवामुन नास के मैं कह रहा हूँ मफातुल जनान में जाके देख लीजिएगा। बड़ा सादा सा और मोतबर सा रेफरेंस, मफातुल जनान में जाकर गदीर के दिन की ज़ियारत देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लान अल्लाह। अब क्या किया जाए, कई मरतबा जब आप मौला कायनात के बारे में कुछ कहना शुरू कीजिए, अब गैरों से तो मुझे शिकायत ही नहीं रही। काश अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं जुमला कह, कोई काफिर कोई मुशरिक जब कह रहा हो, कोई काफिर कोई मुशरिक कह रहा हो जब मुझे, कोई काफिर कोई मुशरिक कह रहा हो जब मुझे, क्या बताऊं लुत्फ कैसा इस तरह के जीने में है। कुछ कहना चाह रहा हूं, क्या बताऊं लुत्फ कैसा इस तरह के जीने में है। लोग तो लफ्जों का हैदर सुन के दुश्मन हो गए, वो अली किसको सुनाऊं जो मेरे सीने। अली मौला, अली मौला, मौला अली। इख्तिताम पर तकरीबन 35 मिनट हो गए, बात करता हूँ। अल्लाह लोग तो लफ्जों का हैदर सुन के दुश्मन हो गए, वो अली किसको सुनाऊं। मैंने ज़ियारत जामे कबीरा में अर्ज़ किया था कि उस ज़ियारत को पढ़ते हुए कि जो इन तमाम फ़ज़ाइल को इसने परवरदिगार माने, यही तौहीद है और यही नशीयत है। जो ज़ू मानी बातें करता हुआ इन्हें नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के साथ शरीक कर ले, यही कुफ्र और शिर्क है और गुलूव है। और जो अल्लाह के बताते हुए भी इन्हें न माने, यही ऐन इब्लीसियत है। सही बात हो गई। तो अच्छा, मौला ने कहा कि जो आप पर शक करे, मा आमना बिर रसूल, वो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लेकर आए। लान अल्लाहु जाहिदा विलायतक बादल इक़रार। एक जुमला और पढ़ता हूँ, बड़ा ही खूबसूरत है, कुछ याद भी है मुझे, लेकिन देखते हुए इमाम का कलाम है। अन्नहुल क़ाइल वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्या। इमाम नकी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह अक्सर कहा करते थे मौला अली के लिए, ये ज़ियारत का जुमला है। अन्नहुल क़ाइल, इसमें फ़ाइल है, ये एक मरतबा नहीं, फ़ेल माजी नहीं है कि कह दिया। अन्नहुल क़ाइल, वो अक्सर कहा करते थे, इसमें फ़ाइल है।
वल्लज़ी बासनी बिल हक़, उस जात की कसम जिसने हक के साथ मुझे मबऊस किया। ज़ियारत का जुमला है। सुभान अल्लाह। ला अकर्र बिल्लाह मन जहदका, अभी तक तो रसूलुल्लाह पे बात थी, अब देखिए बात कहां पहुंच रही है। ला अकर्र बिल्लाह मन जहदका, ऐ अली जिसने आपका इनकार किया उसने खुदा का इकरार ही नहीं किया। क्या मतलब भाई, जब खुदा का हुक्म आ रहा है कि अली को मौला मानो, बात आज हो रही, कोई खुदा के हुक्म को समझते हुए अली से इनकार कर दे तो अली का इनकार नहीं कर रहा हो, तो खुदा का इनकार कर रहा है। इस हदीस के मुताबिक, ज़ियारत जामे कबीरा के मुताबिक, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन। और अभी जो आयत पढ़ी, या अय्युहा रसूल बल्लिग, अगर आपने ये तबलीग ना की, सुभान अल्लाह, क्या जलालत वाली आयत है। अच्छा, एक जुमला है, अगर आप तक पहुंच जाए तो जरूर दुआ से नवाज दीजिएगा। देखें, रब्बुल इज्जत, उसमें सिफत जमाल भी है, सिफत जलाल भी है। बेइज्जत मुस्तफवी रुबूबियत के जमाल का इजहार है। फिर से कहता हूं, ऐलान बेइज्जत मुस्तफवी रुबूबियत के जमाल का इजहार है। ऐलान विलायत मुर्तज़वी रुबूबियत के जलाल का इजहार है। अब इस जुमले तशरीह के लिए वक्त चाहिए। या अली, ये खुदा के जलाल का इजहार था कि अगर, और कह चुका हूं जुमला, लेकिन आप इंशाअल्लाह दुआ से नवाजेंगे। हो सकता है बाद मोमिन के जहनों से महव भी हो गया, तो फिर से कह देता हूं। शायद साल गुज़िश्ता गदीर में इस बात को मैंने कहा था, शायद कह के कह उसने याद नहीं मुझे कि वाकई कहा था या नहीं, कि ऐ रसूल अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ऐ परवरदिगार, तेरा वो हबीब कि वमा यंतिकु अनिल हवा, जिंदगी में कोई एक लम्हा भी ऐसा तसव्वुर हो सकता है कि अल्लाह ने कोई हुक्म दिया और हबीब ने ना पहुंचाया हो? मुमकिन ही नहीं है। ये अल्लाह क्या कहना चाह रहा है? अल्लाह अपने हबीब को कहकर समझाना चाह रहा है जो आसपास है, अली के मामले में कोई तकल्लुफ नहीं है। यानी अल्लाह कहना चाह रहा है, ए हबीब अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, ताकि सुन ले सब। अगर ये ना माना तो कुछ ना माना, मुझ जैसा भी सुन लेंगे, ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा, आप भी सुन लेंगे, ये ना सुना। अली 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 कुल्ले दीन ही है ना। सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने सुभान अल्लाह। वाकई मैदान गदीर में, ख़ूम गदीर में अपने आप को रूहानी तौर पर ऐसा महसूस कर रहे हैं हम कि एक एक जुमले का ऐसा लुत्फ है कि कितना कहते चले जाएं वो कम है, जितना सुनते चले जाएं। मन मौज पे है, तन औज पे है। साथ मोहसिन नबी मरहूम अलैहि रहमा, उनकी रूह को हदिया करते। मन मौज पे है, तन औज पे है, पाक सखी सुल्तान अली, सरताज सुहाग अकीदे का, हर मोमिन का ईमान, मिंबर मेहराब कज़ा मसनद, सब सौम सलात अजान अली। मिंबर मेहराब कज़ा मसनद, सब सौम सलात अजान अली। हर आयत का मफहूम अली, मक़सूम अली, मीज़ान अली। मेरे क़िबले की सज्जत ज़ीनत, तेरे काबे का मेहमान अली। गैब सहीफ़ा इस्मत का, लारैब कदर कुरान अली। पाताल की तह से अर्श तलक, मेरे खालिक की पहचान अली। सब नबियों का सरदार कहे, ये खुदा गदीर है, सब नबियों का सरदार कहे मेरा जिस्म अली। सब नबियों का सरदार कहे मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली। कौनैन के तन्हा खालिक का मखलूक पे है एहसान अली। और कुफ्र के रास्ते में हाइल फौलाद की एक चट्टान अली। तकदीर की शौक अंगूठी में जगमग जगमग हर आन अली। अलमास अली, याकूत अली, हीरा गौहर मरजान अली।
गदीर का जश्न तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा, और क्या है? गदीर का जश्न तो ऐसे ही पढ़ा, बस खत्म कर दी मैंने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सब नबियों का सरदार कहे मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली, कौनैन के तन्हा खालिक का मखलूक पे है एहसान अली, हर कुफ्र के रस्ते में आयल इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। जोड़ लीजिएगा ना आयत को इससे। हर कुफ्र के रस्ते में आयल, औलाद की एक चट्टान अली, तकदीर की शोक अंगूठी में, जगमग जगमग हर आन अली, अब जो कुछ है अली, अलमास अली, याकूत अली, हीरा गौहर मरजान अली। हज़रत मीर अनीस अल्लाह मकामहू के कुछ अशार वो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा हफ्ते को, जो जश्न एक मकाम पर, तो पता चलेगा। यानी ये तो अहले सुन्नत सूफिया किराम ने लिखा हुआ है कि हुजूर ने फरमाया था कि ऐ अली तुम हर नबी के साथ थे सिर्रन, छुप कर, मेरे साथ थे जहरन, जाहिर होकर, ठीक है। तो अब जो कुछ जितना बयान कर दीजिए यकीन जानिए कि वो कुछ है ही नहीं। अच्छा ये याद रखिएगा, अब जो अगला जुमला कहने लगा हूं ये हमारी पूरी जिंदगी पर मुहित हो सकता है। जब जश्न अली में इतने एहतमाम के साथ आप झूम रहे थे, जुमला सुन लीजिएगा, अली खलीफा है मुस्लिमीन के और अमीर है मोमिनीन के और इमाम है मुत्तकीन के। पहुंच गए, अपनी जानिब से तो नहीं कह रहा, अली खलीफा है मुस्लिमीन के, अमीर है मोमिनीन के और इमाम है मुत्तकीन के। अब ये मुझे तय करना है कि मैं किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूं। सही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। तो खुदा की राह में आगे बढ़ते चले जाइए, अपनी निगाहों को महफूज रखिए वैसे कि जैसे अली चाहते हैं, ज़बान को महफूज रखिए वैसे कि जैसे अली चाहते हैं, हाथों को महफूज रखिए वैसे कि जैसे अली चाहते हैं, इसलिए कि अली ऐनुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली यदुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है। तो जिसने जितना महफूज रख लिया, अली इमाम है मुत्तकीन के, ये बात पहुंच गई। और जितना खुशू खुशू होता चला जाए, बस ये बात याद रखिएगा, है ना। अमीरुल मोमिनीन की मैं गालिब के उस खत का जवाब तो पढ़ चुका हूँ और सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुँच भी चुका है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इशारा फ़कत मैं कर दूँ कि जब मुफ्ती आज़म भोपाल ने गालिब को ख़त लिखा था इस शेर पर कि बंदगी मशगूल हक हूँ, बंदगी बूतराब में, गालिब नदीम दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हो बंदगी बूतराब में। नदीम का मतलब होता है कि जो दोस्त का मतलब है यहाँ पर रब्बुल आलमीन। ये फारसी शोरा में भी इस तरह से है कि दोस्त का अल्लाह से मुखातब करते हैं। तो गालिब नदीम दोस्त से आती है बूए दोस्त, जो दोस्त का नदीम हो, उसके साथ इतना कुर्बत रखता हो तो उससे दोस्त की खुशबू आने लगती है। नदीम कह रहे हैं अली इब्न अबी तालिब को, गालिब नदीम दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हो बंदगी वो तो राब है। बंदगी बुतरा, बंदगी का मतलब यहाँ पर गुलामी है, इबादत नहीं, इबादत खुदा की है। मैं अली की गुलामी में हूँ, अली की इताअत में हूँ, मशगूल है, और इससे मैं हक सुब्हान व तआला की इबादत कर रहा हूँ। अली की गुलामी हक सुब्हान व तआला की इबादत है। तो मुफ्ती साहब ने गालिब को खत लिखा कि तू शराबी था, तू इसका मैं कोई प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ इन गुनाहों को, जब कह रहा हूँ भाई मसलन तुम शराबी थे, तुम बेनमाजी थे, कुछ भी थे, लेकिन ये कि एक इम्कान था कि बख्शे जाओगे। ये डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने अपनी गुफ्तगू को बयान किया था, उन्हीं से मुस्तार लेते हुए गुजारिश कर रहा हूँ कि बख्शे जाओगे। लेकिन ये जो शेर लिख लिया, इतना बड़ा शिर्क किया तुमने कि अब तो तेरे बचने का कोई इम्कान ही नहीं। तो गालिब साहब ने खत लिखा, होता यह था कि आला हजरत वाला तबार हुज्जत इस्लाम मौलाना का अबे मुफ्ती सुन, जो गालिब को पढ़
इस सुन को पढ़ के मुफ्ती साहब फौरन सुन हो गए। अबे मुफ्ती सुन, तूने मुझे ये कहा कि मैं मुशरिक हो गया हूं, तो मैं तुझे शिर्क की तारीफ बताता हूं कि जो खुदा की ज़ात और खुदा की सिफात और अफ़आल में किसी को खुदा के साथ शरीक करार दे वो मुशरिक, और जो रिसालत मुस्तफ़वी में किसी और को मुस्तफ़ा के साथ शरीक करार दे वो मुशरिक, और जो विलायत मुर्तज़वी में मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ किसी को शरीक करार दे वो मुशरिक। अशहदु अन्ना मन हारबकुम मुशरिकुन ज़ियारत जामे कबीरा, यकीनन मैं गवाही देता हूं कि जिसने आपसे जंग की वो मुशरिक हो गया। अब ढूंढिएगा अली से तारीख में कौन कौन लड़ता है। ज़ियारत जामे कबीरा सुना रहा हूं, है ना। ये सनद इसलिए पेश कर दी क्योंकि ये ना कहे कि जनाब गालिब का एक जुमला पढ़ दिया, नहीं, इसके पीछे सनद मौजूद है ना। तो जो विलायत मुर्तज़वी में किसी और को अली के साथ शरीक करार दे, यानी कहे किसी को अली जैसा है कोई ये कहे, वो मुशरिक। उसके बाद जवाब दिया कि हाँ ठीक है, तूने ये कहा कि मैं बेनमाजी हूँ, मैं इतना गुनहगार हूँ, तो मैं जहन्नम में जाऊँगा, तो वो तो खुदा की मसलहत है। लेकिन अगर मैं जहन्नम में चला गया तो जहन्नम का ईंधन बनकर तुझ जैसे दुश्मनान अली को वहां भी जलाता रहूंगा। उसके बाद जो जुमला कहा है, अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बात बहुत दूर तक जा रही है, इसलिए बड़ा मैं काट पीट के छुपा के जुमला कहने लगा हूं। इंशाल्लाह खूल करेंगे। फिक्र की एक बहस है जिसमें कहा जाता है दिमाग तलासा, मतलब 3 खून होते हैं अय्याम के जो नजिस हैं। तो उसने ये लिखा, मैं रिपीट नहीं करूंगा अब ये जुमला, आप तक खुद पहुंच जाएगा। अली ने लिखा कि मैं जहन्नम में अगर चला भी गया तो तुझ जैसे दुश्मनान अली को जहन्नम का ईंधन बनकर वहां भी जलाता रहूंगा। और फिर कहा, अबे मुफ्ती, दिमाए सलासा के खून और फतवों में डूबकर उसी में गर्क रहने वाले को क्या पता कि अल्लाह ने साकी कौसर हैदर कर्रार का क्या मकाम रखा है। ये तो है, पता नहीं क्या। इस विलायत को बात खत्म हो गई। मेरे ख्याल में आप दाद दे के थक गए, आप बस खत्म कर रहा हूँ। हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली जितना ये जिक्र सुनना अहम है, फर्श विला पर आना अहम है, नारे हैदरी कहना अहम है, अमीरुल मोमिनीन की मवद्दत में उनके फ़ज़ाइल पर सुनकर खुश होना और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाना अहम है, लेकिन ये इख्तिताम नहीं है, ये आगाज़ है। बाद लोग इसी को इख्तिताम समझकर यहीं पर ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक जब चर्च से निकले तो कहा गुड बाय गॉड। अब यहाँ तो मैं कह नहीं सकता कि किसको गुड बाय कह के जाएंगे जिनका जश्न हो रहा है। तो ये तो गुड बाय, तो हम क्रिश्चियन नहीं है, हम 24/7 अली की इताअत में। 24/7 को आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा। तो कोई लम्हा ऐसा है नहीं मोमिन की जिंदगी में। और फिर उसके बाद अब इसमें तमाम बातें आ गई, फजर की नमाज आ गई, निगाहों की हिफाजत आ गई, दिल में हसद कीना। जहां अली है वहां सब ये रिज्स और नजासतें नहीं हो सकती, ज़हन में रखिएगा। मजलूमीन की मदद आ गई, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना आ गया, ये सब आ गया इसके अंदर, एक जुमले के अंदर कि हम अली की विलायत के तहत हैं। बात वाज़ेह हो गई। और जितना फिर इस पर खाजे और खाशे हैं बादशाह, अब बस फजाइल आपने बहुत सुन लिए और अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जितना इंसानी बस में था, मेरी भी एक बस है और आपकी भी बस है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल में शायद मैं 14 साल गदीर का जश्न पढ़ रहा हूँ खिदमत में, तो हर साल उसमें बेहतरी होती जाती है आपके जोश में। आपका जोश विला जो है उसका क्या कहना, जो मुझे सुभान अल्लाह आपकी मोहब्बत है जो मुझे खुद ताकत अदा कर देती है। तो अब इसमें एक बात यह है कि अब ये भी है फजाइल, लेकिन एक और तरीके से। बादशाह है
उस्मानी बादशाहों में से एक था, बादशाह सुलेमान उसका नाम था। गुजर रहा था अमीरुल मोमिनीन की सरजमीन मुक़द्दस से, तो अली के एहतराम में, गुंबद को देखकर अली के एहतराम में अपनी सवारी से उतर गया, पैदल चलने लगा। देखें, जो जहां कहीं जितना अली का एहतराम कर ले। मैं जब कहता हूं ना, मैं अपनों से मुखातब हूं, कभी मैं कहता हूं जुमला, उससे मुराद मेरी शिया फ़कत नहीं होते, जिसके दिल में अली रहता है वो अपना है, और जिसके दिल में शक है वो कुछ भी कहता रहे, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो वो उतर गया सवारी से अपनी अली के एहतराम में। तो वजीर था उसका काजी अस्कर, नासिबी था, तो जाहिर है कि जलन तो होगी। तो कहता है, हुजूर ये आपने क्या कर दिया? नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नक़ल कुफ्र कुफ्र नबाशत। कहा, हुजूर ये अली तो मुर्दा बादशाह है, नौजुबिल्लाह, आप जिंदा बादशाह हैं, जिंदा बादशाह का तो एहतराम ज्यादा है। तो जिंदा बादशाह क्यों? अब मैं वो जुमला फिर नहीं कहूंगा। उनके लिए उतर जाए अपनी सवारी से। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल चाह रहा अली का गुंबद देखकर, सवारी पे इस तरह से बैठा नहीं जा रहा, बेअदबी लग रही है। तो काजी अस्कर ने, कुछ लोग होते हैं जो कुरान से हिदायत देना चाहते हैं, कुछ लोग कुरान ही के जरिए से गुमराह करना चाहते हैं, ये भी होता है ना। अली के बगैर जो कुरान है, कुरान ही को इस्तेमाल करके। काजी अस्कर ने कहा, अच्छा ऐसा कीजिए कि कुरान खोल लीजिए, अगर कुरान में कोई ऐसी आयत आ जाए आपके सामने कि भाई सवारी से उतर जाओ किसी भी वाक़े के लिए, तो ठीक है। अब वो जानता था कि कहाँ कोई ऐसी आयत आएगी कि जिसमें सवारी से उतरने का जिक्र हो, सवारी का जिक्र हो, तो आप खोल लीजिए, अगर तो फिर ठीक है आपकी बात, वरना अल्लाह की जानिब से जो आ जाए ठीक है, फिर वरना बैठ जाइएगा। कहा, ठीक है तुम्हारी बात सही है। सुभान अल्लाह, मैं अपने दिल में झूम रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप तक पहुँचा था। कुरान मंगवाया गया, कुरान खोला, सूरह तहा की आयत, फ़ख्ला नालैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, ऐ मूसा अपनी नालैन को उतार दो। मिल के कहेंगे, फ़ख्ला नालैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, तो इंतहाई मुक़द्दस तरीन वादी में मौजूद है। ये आयत है जो नजफ़ अशरफ से बाहर लिखी हुई है, अभी भी लिखी हुई है। हाँ, बादशाह ने उससे कहा कि तू तो चाह रहा था कि मैं सवारी पे बैठूं या ना बैठूं, उस पे बहस थी, अब तो अल्लाह का हुक्म आ गया कि जूते भी उतार दो, जूते उतार कर चला अली की खिदमत में, पावा रहना। तो अल्लाह है ना, यह है कि दिल झुका हुआ हो, अली मुर्तज़ा के सामने दिल खाज़े खाशे हो, ये दीन है, ये पूरा दीन है, ये पूरा दीन है। बात पहुंच गई। और फिर अगर कोई ऐसे खाज़े खाशे हो तो फिर ये करीम इब्ने करीम है। आप लोगों के ईमान को और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं एक जुमला कह दूं, बस मैं तो जस्ट तो पढ़ लिया, अब तो ये सब आउट ऑफ रिकॉर्ड पढ़ रहा हूँ इस वक्त जो पढ़ रहा हूँ। तो वो ये कि अच्छा, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, गुनाह की जरूरत नहीं दे रहा यहाँ से, ये बार बार जुमला मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। और हमारे उस्ताद मोहतरम ने जैसे कहा भी था, हमने जब उनसे पूछा कि अगर कोई हुसैन 100% सही हदीस है, सही सनद, अल्फाज के मुख्तलिफ फ़र्क के साथ, मन बका अब का उतबा का वजबत लहुल जन्नह, जो हुसैन पर रोए रुलाए, रोने जैसी शक्ल बना, उस पर जन्नत वाजिब है। जब जन्नत वाजिब है तो अगर कोई रो जाए तो मोमिनी सवाल करते हैं, साहब अगर गुनाह भी करेंगे तो फिर जन्नत कैसे वाजिब होगी? तो जवाब दिया उन्होंने, बड़ा माकूल और उम्दा जवाब है कि अगर कोई इसी हदीस को बहाना बनाकर गुनाह करे फिर उसकी माफी नहीं है, क्योंकि उसने कलाम इमाम से सूए इस्तिफादा किया है। ये पहुंच गया, बड़ा बारीक नुक्ता है। कोई कहे कि चूंकि ये हदीस में है लिहाजा अब मैं गुनाह कर रहा हूं, क्योंकि जन्नत, अगर इसका उज़्र बनाकर गैर शरई काम किया तो फिर ये हदीस उसके लिए साकित हो जाएगी। काश मेरी बात पहुंच सके। फिर ये हदीस अपने मफहूम में उसके लिए नहीं रहेगी अगर इसे अमदन इसी को उज़्र बनाकर काम किया। हाँ, लेकिन यह कि जिंदगी है, नफ्स है, ख्वाहिशात दुनिया है, कभी गफलत है, गुनाह हो जाते हैं, उसके लिए बिल्कुल तय है कि वो सब मौला इंशाअल्लाह का जो ज़ियारत हुसैन पर जाए,
उसके जो इस तरह से जो गुनाह होते जाएंगे। अब हदीस में जिसको पसंद ना है तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो कुछ नहीं कह सकता यहाँ। इस तमहीद के साथ इस जुमले को सुनिएगा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, मौला के नाम पर एक मिलकर सलवात पढ़िएगा। यकीन जानिए सीना थक गया है लेकिन दिल नहीं भरा, सीने में जो दिल है वो नहीं भरा। बिल्कुल वाखिर आखिरी जुमला मैं तवस्सुल पढ़ूंगा मौला कायनात के नाम से। एक नासिबी आया, अभी मैं नासिबियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि तवल्ला के साथ तबर्रा भी तो जरूरी है ना, तो ये बैलेंस हो जाए। तो नासिबी आया इमाम की खिदमत में, सारी अहादीस जो पेश कर रहा हूं ये खिदमत में, और कहा कि ऐ जाफर सादिक, अगर आपका कोई चाहने वाला, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के साथ मैं कहता हूँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर कोई चाहने वाला आपका गुनाह करे तो उसके साथ क्या होगा? पूछना चाहता था जहन्नम में क्या अज़ाब होगा। अगर आपका चाहने वाला कोई गुनाह करे उसके साथ क्या होगा? इमाम ने कहा कि अल्लाह उसे कोई बीमारी दे देगा ताकि दुनिया में उसका कफारा अदा हो जाए। अरे अब पूरी सुनिएगा इस हदीस को, ये हदीस इमाम है कि अल्लाह उसे कोई बीमारी दे देगा, मेरे पास अरबी लिखी हुई है मोबाइल में भी, अगर अल्लाह से कोई बीमारी दे देगा ताकि गुनाहों का कफारा हो जाए। मैंने अर्ज़ किया इसी हदीस पर उज़्र और बहाना बनाते हुए कोई गुनाह करे उसे यह हदीस शामिल नहीं करती, क्योंकि उसने इस हदीस को गुनाह का लाइसेंस समझ लिया। ठीक है, ये बात हो रही है। कभी इंसान का नफ्स बहक जाता है, कभी शैतान गालिब आ गया, दुनिया परस्ती कभी हो गई, कभी गफलत हो गई, कभी भूल हो गई, ये सब उसमें शामिल है। कहा अल्लाह कोई बीमारी दे देगा, गुनाहों का कफारा हो जाएगा। कहा अच्छा, फर्जंद रसूल, अगर वो भी तो ढीठ नासिबी था ना, उसने कहा कि अगर फर्जंद रसूल अगर उसे कोई बीमारी ना हो तो कहा अल्लाह उसे कोई बुरा पड़ोसी दे देगा, तो चूंकि वो उसे अजियत करेगा अल्लाह उस बड़े बुरे पड़ोसी की अजियत को उसके गुनाहों का कफारा बना देगा। कहा अच्छा, फिर फर्जंद रसूल अगर बुरा पड़ोसी भी ना मिले उसे तो कहा फिर अल्लाह उसे कोई बुरा दोस्त दे देगा। यार इमाम अलैहिस्सलाम देखें कितनी गुंजाइश निकाल रहे हैं यार। इतनी गुंजाइश तो किसी मोमिन के लिए निकाल लिया करो मेरे भाई। कि अल्लाह उसे कोई बुरा दोस्त दे देगा, जब वो उसे अदियत करेगा तो अल्लाह उसके गुनाहों का फारा देगा। कि अच्छा, अगर उसे बुरा पड़ोसी भी ना मिल सके तो और दोस्त भी ना मिल सके तो 3 मरहले हो गए। पहले कहा इमाम ने बीमारी दे देगा, उसने कहा बीमारी ना हो, कब बुरा पड़ोसी देगा वो भी ना हो, बुरा दोस्त देगा। अभी थोड़ा सेंसिटिव है, आगे जुमला कह रहा हूँ। कि अल्लाह उसे बुरी बीवी दे देगा। अच्छा, मैं खानदानी मामला डिस्कस करने के लिए वाकई नहीं बैठा हूँ, ये आपकी मुस्कुराहट कुछ बता रही थी मुझे। गुनाहों का कफारा समझ के कबूल कर लीजिए। माशाल्लाह। जब बाज लोग बिल्कुल अभी गुमसुम बैठे थे, एकदम खिलखिला उठे। खतीब का काम है चेहरा पढ़ना। अच्छा, 1 घंटा हो गया, पता नहीं दिल। अल्लाहुम्मा सल्ली। बात खत्म कर रहा हूँ बस, ये आखिरी जो 20-25 मिनट हुए। तो फर्स्ट वर्किंग डे भी था और आप माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में, मैं पहले भी कह चुका इस बात को, आपकी हौसला अफजाई के लिए रिपीट कर दूं, क्योंकि एक सजेशन ये आया था कि चूंकि शब ईद गदीर मंडे को है तो जश्न संडे को रख लें, चूंकि वीकेंड ऑफ डे। तो मैंने आप हजरात की जोश विला पर और अमीरुल मोमिनीन